आइसोमॉर्फिज्म ही आइसोमॉर्फिज्म होती है, और जिसमें क्या होता है कि ऑटोमॉर्फिज्म let G be a group and alpha from G to G be homomorphism if the mapping alpha is bijective, then alpha is called an ऑटोमॉर्फिज्म। देखें ऑटोमॉर्फिज्म क्या चीज़ है, आप सेम ग्रुप पे जी से जी तक एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। वो मैपिंग अगर होमोमॉर्फिज्म और बाइजेक्टिव हो जाए, बेसिकली ये है कि अगर एक मैपिंग आप जी से जी तक डिफाइन करते हैं और वो क्या बन जाती है, आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है, तो उस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक, दैट इज अल्फा फ्रॉम जी टू जी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अगर वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक आइसोमॉर्फिज्म हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। नेक्स्ट एक रिजल्ट है, इसका साथ हमने करना है। किसी भी ग्रुप की ऊपर जितनी ऑटोमॉर्फिज्म, देखें बहुत ज्यादा मैपिंग हम डिफाइन कर सकते हैं, सेम सेट से सेम सेट तक बहुत सारी मैपिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक बहुत सारी मैपिंग्स जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उन मैपिंग्स में से जो ऑटोमॉर्फिज्म बन रही होंगी उनको अगर एक सेट बनाया जाए तो वो सेट क्या कहलाता है, वो सेट जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। द सेट ए ऑफ जी और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी of all automorphisms of G is a group under composition of mappings। एक सेट अगर हम ले लें जिसके अंदर तमाम जो है वो जी की ऑटोमॉर्फिज्म पड़ी हो, तो वो जो सेट है वो ग्रुप फॉर्म करता है अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। ऑपरेशन उसके दरमियान क्या होता है, ऑब्वियसली जो मैपिंग के दरमियान ऑपरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के तहत जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव के लिए ऑब्वियसली ग्रुप की 4 कंडीशन हमें यहाँ पे प्रूव करनी होगी। फर्स्ट हम क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हम लेट करेंगे दो मैपिंग्स, दो ऑटोमॉर्फिज्म लेट करेंगे, लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म के लिए आप ए ऑफ जी भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, आर्ट ऑफ जी ऑफ भी यूज कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, देन सिंस अल्फा बीटा आर bijective, so alpha composition beta is also bijective। And for G1 G2 belonging to G, we have alpha composition beta into G1 G2, इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा ऑफ G1 G2। सारे कॉन्सेप्ट जो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ हमारी
जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो चुका है। तो अब देखें बीटा जो है वो क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो इस वजह से ये सेपरेट हो जाएगा, बीटा ऑफ G1 इंटू बीटा ऑफ G2, हेंस बीटा इज होमो। अब देखें अब अल्फा जो है वो सेपरेट हो जाएगा, अल्फा अब सेपरेट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, अल्फा ऑफ बीटा ऑफ G1 इंटू अल्फा ऑफ बीटा ऑफ G2। तो ये किसकी इक्वल बन जाता है, अल्फा कंपोजिशन बीटा ऑफ G1 इंटू अल्फा कंपोजिशन बीटा ऑफ G2। So this implies alpha composition beta is homomorphism। बाइजेक्टिव ऑलरेडी हम इसको शो कर चुके हैं, तो अल्फा कंपोजिशन बीटा किस में बिलोंग कर जाएगा, ए ऑफ जी में बिलोंग कर जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म के सेट में बिलोंग कर जाएगा। फिर हमने क्या शो करना है, दूसरा एसोसिएटिव होता है। मैपिंग्स जो होती हैं वो हमेशा एसोसिएटिव होती हैं, इन जनरल होती हैं। हम ये बहुत स्टार्ट में ही रिजल्ट कर चुके हैं कि कोई भी दो मैपिंग तीन मैपिंग्स जो है वो हमेशा एसोसिएटिव होती हैं। सो सेकंड जो एसोसिएटिव हमने शो करना है, इसको हम वही स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिंस मैपिंग्स आर एसोसिएटिव in general, therefore associative law holds in A of G। थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, इसमें आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा किसी भी सेट से किसी भी सेट तक डिफाइन की जा सकती है। सो किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप तक हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन I from G to G by I of G is equal to G for all G belonging to G। देन आपको पता है कि ये होमोमॉर्फिज्म, देन ऑब्वियसली I of G1 G2 को हम लिख सकते हैं G1 G2, और ये क्या लिखा जा सकता है, I of G1 into I of G2। दिस implies I is homomorphism। Also identity map is bijective, implies identity belongs to automorphism of G। आइडेंटिटी जो है वो क्या है, G की ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है जी। अच्छा एक सेकेंड, इसमें ना हमने इसको आइडेंटिटी भी प्रूव करना है। अब देखें इसको आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे, आपने अल्फा कंपोजिशन आई ऑफ जी अगर आप कंसिडर करते हैं तो वो क्या बनेगा, अल्फा ऑफ आई ऑफ जी, और ये क्या बनेगा, आई ऑफ जी तो जी ही है तो ये इक्वल टू आ गया अल्फा ऑफ जी। सिमिलरली अगर आप आई कंपोजिशन विद अल्फा ऑफ जी करते हैं तो ये क्या बनता है, आई इंटू अल्फा ऑफ जी। अब आई किसी भी ऑपरेट होता है तो उसका अल्फा ऑफ जी ही आंसर देगा। आपको याद होगा हम ये कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, ए विद ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ई विद ए। तो दिस implies I is identity of A of G। फिर हमने इसके बाद क्या शो करना है, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट के लिए हम लेट करते हैं अल्फा बिलोंग्स टू जी, ए ऑफ जी सॉरी। फोर्थ लेट अल्फा बिलोंग टू ए ऑफ जी। देन अल्फा इनवर्स exists and is
बाइजेक्टिव। देखिए कोई जनरल मैपिंग भी हो ना, अगर वो बाइजेक्टिव होती है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होता है, और वो बाइजेक्टिव होता है, इनवर्स भी बाइजेक्टिव ही होता है। ठीक है, सो दैट अल्फा इनवर्स ऑफ सो दैट अल्फा इनवर्स ऑफ G1 G2। अब माइंड में रखें कि हमारी जो मैपिंग है ना, उसमें जो दोनों सेट्स हैं वो क्या हैं, G ही हैं। तो अल्फा इधर से इधर है तो अल्फा इनवर्स इस पे होगा। तो अब देखें अल्फा इनवर्स ऑफ G1 G2 ये किसकी इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इनवर्स ऑफ आई ऑफ G1 G2। अभी हमने शो कर दिया कि आइडेंटिटी मैप एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इनवर्स ऑफ आई ऑफ G1 इंटू आई ऑफ G2। अब आइडेंटिटी जो है उसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू अल्फा इनवर्स ऑफ G1, और सिमिलरली इसको भी मैं लिख सकता हूँ अल्फा अल्फा इनवर्स ऑफ G2। अब ये बाहर वाला जो अल्फा इनवर्स है, जो इनसाइड अल्फा आ रहा है वो बाहर आप सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज अल्फा जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अल्फा ये वाला, ये जो अल्फा है ये हम बाहर लेके आ सकते हैं। क्या आ जाएगा, अल्फा ऑफ अल्फा इनवर्स ऑफ G1 अल्फा इनवर्स ऑफ G2। तो अब ये देखें बाहर वाले जो अल्फा इनवर्स और अल्फा है ये आपस में ऑपरेट होकर आइडेंटिटी दे देंगे, आइडेंटिटी ऑफ अल्फा इनवर्स ऑफ G1 इंटू अल्फा इनवर्स ऑफ G2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इनवर्स ऑफ G1 इंटू अल्फा इनवर्स ऑफ G2। तो इससे हमारे पास क्या प्रूव हुआ, दिस इम्प्लाइज अल्फा इनवर्स ऑफ G1 G2 is equal to alpha inverse of G1 into alpha inverse of G2। This implies alpha inverse is homo। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है, अब बाइजेक्टिव ऑलरेडी इसको हम प्रूव कर चुके हैं, दिस इम्प्लाइज अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू A of G। Hence A of G is a ग्रुप। यही हमने शो करना था। क्लियर है जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इनवर्स और आइडेंटिटी से ऊपर वाले दोनों जो स्टेप्स हैं वो रिकॉल करवा दें। इसमें इनवर्स वाले में या एसोसिएटिव की बात कर रहे हैं आप? सर क्लोजर और एसोसिएटिव। देखें क्लोजर में हमने दो एलिमेंट्स लेके ऑब्वियसली शो करना होता है कि उसी में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दो मैपिंग्स ऑटोमॉर्फिज्म दी अल्फा बीटा। तब हमने शो क्या करना है कि अल्फा कंपोजिशन मैप बीटा भी क्या बनती है, होमोमॉर ऑटोमॉर्फिज्म बनती है। तो अब देखें अल्फा कंपोजिशन बीटा बाइजेक्टिव तो होती है, क्योंकि अल्फा और बीटा बाइजेक्टिव है तो उनकी जो कंपोजिशन है वो बाइजेक्टिव होती है। हमने जस्ट क्या शो करना है कि अल्फा कंपोजिशन बीटा जो है वो होमोमॉर्फिज्म बनती है। तो हमने दो एलिमेंट्स जी के पिक किए, G1 G2, उसके ऊपर अल्फा कंपोजिशन बीटा अप्लाई किया। अब ये सेपरेट अप्लाई होगा। अब देखें जो इनसाइड बीटा पड़ा है ये क्या है, ये होमोमॉर्फिज्म है। तो बीटा जो है वो सेपरेट हो जाएगा, बीटा ऑफ G1 बीटा ऑफ G2। वही मैंने रीजन साथ लिख दिया आपकी। फिर सर हम बाइजेक्टिव इसलिए कह रहे हैं कि हमें होमो चाहिए। हमें ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो ऑटो के अंदर बाइजेक्टिव भी होती है और होमो भी होती है। बाइजेक्टिव ओके सर। सर हमने लेट किया अल्फा बीटा को बाइजेक्टिव। अल्फा बीटा ऑटोमॉर्फिज्म है ना, ये देखे ना ए ऑफ जी में बिलोंग कर रहे हैं, लेट हमने किया। ओके सर। ए ऑफ जी के अंदर तमाम ऑटोमॉर्फिज्म पड़ी हैं, तो ये बाइजेक्टिव भी हैं और होमो भी हैं। ओके जी, नेक्स्ट छोटा सा एक रिजल्ट है सर कॉन्जुगेशन। बस ऑलरेडी इतने थ्योरम्स हो चुके हैं, अब लास्ट दिन भी आप मैं थ्योरम। खुद आपका एंड लिख दूंगा, टेंशन ना लें, इस थ्योरम के बाद मैं खुद ही एंड लिख दूंगा। छोटा सा लेमा ही है, कॉन्जुगेशन एज एन ऑटोमॉर्फिज्म। हबीब या मेहमा है क्लास में? मुझे अटेंडेंस शेयर कर दें व्हाट्सएप में। लेट
G be a group A belonging to G, define a mapping phi A from G to G, ये सबस्क्रिप्ट में मैंने A लिखा है इसका, सबस्क्रिप्ट में, such that define a mapping phi A from G to G by phi G phi A of G is equal to A इनवर्स जी ए। आपने किस तरह से मैपिंग डिफाइन की है? आपने ये कहा है कि फाई ए सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ए उस एलिमेंट को क्या बना देगा? कॉन्जुगेट बना देगा। जी अगर आप जी पे फाई अप्लाई कर रहे हैं तो ए उसको क्या बना देगा? कॉन्जुगेट एलिमेंट बना देगा। देन फाई ए इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ये जो स्पेसिफिक टाइप की हमने एक मैपिंग डिफाइन की है तो हमने इसको शो करना है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स करने होंगे? हमें इसमें होमोमॉर्फिज्म शो करनी है और बाइजेक्टिव शो करनी है। तो 1 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 1 1 फर्स्ट शो करते हैं। 1 1 में क्या करना होता है? दो एलिमेंट्स पिक करने हैं। हम लेट कर लेते हैं G1 G2 बिलोंगिंग टू G बी सच दैट हम इमेज इक्वल लेंगे इस केस में। फाई ए ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ए ऑफ G2। इससे क्या हमें मिलेगा? इमेज क्या है इसका? ए इनवर्स G1 A इज इक्वल टू ए इनवर्स G2 A। अब देखें प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ए से, ए एंड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए से और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो हमें क्या मिलेगा? G1 इज इक्वल टू G2 implies G1 is equal to G2. This implies phi A is 1 1। अब देखें ऑन टू कैसे शो होगा, क्योंकि ये ग्रुप ही हमारा वही है, सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक है, तो ऑन टू के लिए तो कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। ऑन टू फॉर G belonging to G, A belonging to G, we have G A G A इनवर्स, ये G का ही एलिमेंट होगा, ऐसे ही है ना, ग्रुप है तो क्लोज्ड है। देन G is image of AG A inverse under phi, that is phi A of AG A inverse is equal to क्या होगा? इसको हम क्या लिखेंगे? A इनवर्स इंटू AG A इनवर्स इंटू A। अब ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? ये जस्ट G बन जाएगा। सो हर इमेज के लिए आपके पास प्री इमेज मौजूद है। अगर आपका इमेज G है तो उसके लिए प्री इमेज आपके पास AG A इनवर्स मौजूद है। यही ऑन टू की डेफिनेशन होती है। दिस इम्प्लाइज फाई इज ऑन टू। फिर क्या रह गया पीछे? होमोमॉर्फिज्म शो करना है। होमोमॉर्फिज्म के लिए दो एलिमेंट्स हम पिक करेंगे। थर्ड, लेट G1 G2 belonging to G be then phi A of
G1 G2, इसको हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन क्या होगा, A इनवर्स इंटू G1 G2 A। अब देखें हमें इसको सेपरेट बनाना है, होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, इमेजेस सेपरेट बनाने होते हैं। तो अब देखें दरमियान में हम इसकी आइडेंटिटी इंक्लूड कर सकते हैं, इनके G1 और G2 के दरमियान हम एक आइडेंटिटी इंक्लूड कर लेंगे, हमने वो वाली फॉर्म बनानी है। तो अब ये जो आइडेंटिटी है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, A इनवर्स से रिप्लेस किया जा सकता है, हमने अपनी फॉर्म बनानी है। तो अब देखें ये फर्स्ट वन क्या बन गया, A इनवर्स G1 A, और सेकंड वाली में क्या आ जाएगा, A इनवर्स G2 A। तो ये फर्स्ट वन किसका इमेज है, फाई A ऑफ G1 है, और जो सेकंड वन है वो है फाई A ऑफ G2। दिस implies phi A is homomorphism, hence phi A is automorphism। यहाँ पे n लिख लें, इंग्लिश की मिस्टेक है, n ऑटोमॉर्फिज्म। जी सर फिर आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म में क्या फर्क हुआ? आइसोमॉर्फिज्म दो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान होती है, और ऑटोमॉर्फिज्म सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक होती ओके सर। है। ऑटोमॉर्फिज्म भी आइसोमॉर्फिज्म ही होती है, बट वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक होती है। आइसोमॉर्फिज्म होती है जनरल थोड़ी सी, कि वो डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान होती है। ठीक है जी, अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नंबर वाइज आप लोग पूछते जाएं, जो जो शायद सुमेरा आप पूछ रही थी कुछ, जी सर। मेहमा या हबीब, आप लोगों ने अटेंडेंस मुझे शेयर कर दी है तो मुझे सर क्या। जी तब तक ऊपर करें स्लाइड फर्स्ट पे। अच्छा, जी यहाँ पे फर्स्ट वाला बोर्ड क्लोजर लिखनी है मुझे। क्या क्या एक बोर्ड सर वो बीच में रह गया था लिखना, वो क्लोजर प्रॉपर्टी यही फर्स्ट। पेज है या ऊपर करना। क्लोजर प्रॉपर्टी ऊपर अच्छा ये। सर वो ग्रुप पे पिक्चर आपने भेजी हुई है ना ऑर्डर फाइंड करने के लिए, तो वो आप वहाँ से देख लें, वो क्वेश्चन वो सॉल्व करवा दें। अच्छा मैं देखता हूँ सेकंड। ये नोट कर लिया आपने। यस सर देखिए। अच्छा अच्छा जी, क्या कह रही थी आप, मुझे इसके मीडिया में जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की बात कर रही हैं आप। जी सर ये वाला। तो इसमें मैंने आपको जो मेथड बता दिया आप उसी को फॉलो करें। सर वो लास्ट का नहीं समझ आ रहा ना, कैसे स्टॉप करना है। देखें, आपने 3+6 जनरेटर का आपने ऑर्डर फाइंड करना है ना, तो आपका जो मेन ग्रुप है वो Z18 है। देखिए तो इसमें देखें G आपका Z18 है, और H जो आप कंसिडर कर रहे हैं वो 6 जनरेटर सब ग्रुप है, और आप जो कोशेंट ग्रुप में से एलिमेंट पिक कर रहे हैं वो 3+H पिक कर रहे हैं, और इसका आप ऑर्डर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखें 3+H प्लस 3+H, ये 6 आ जाता है, जो कि 18 के अंदर 0 नहीं है। फिर आप इसमें 3+H करेंगे, ये क्या आता है, 9 आता है। फिर आप इसमें 3+H करेंगे, ये 12 आता है। फिर 3+H करेंगे, ये क्या आता है, 15 आता है। और फिर 3+H करेंगे तो क्या आता है, 18, जो कि क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो कितने टाइम हमने ऐड किया इसको
सर 6 टाइम। इसका ऑर्डर क्या होगा? 6 होगा। तो उसमें क्या कंफ्यूजन आ रही है? अब मैंने आपको यही मेथड बताया। सर वो जो क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन इसका भेजा हुआ है ना, तब ये इसी से रिलेट, वो तो बहुत ही लंबा चौड़ा और सर उसको समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है। तो आप ना फॉलो करें, मैंने आपको एक बहुत सिंपल मेथड सर आप जरा वो वाला, इससे ऊपर वाला एक है ना, उस उधर ये वाला है, यही इसी की बात कर रही हैं आप? तो मेरा आप इसी की बात कर रही हैं? जी सर इसी की बात कर रही हूँ जिसका ऑर्डर 24 है। नहीं ऑर्डर 24 नहीं, आपको 24। आपको वो लेग्रांज थ्योरम यूज करके आंसर दे रहा है ना, आप लेग्रांज थ्योरम यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट आपको मैंने बहुत सिंपल सा मेथड बता दिया है कि आप उसी में ऐड करते जाएं, आपको ऑर्डर मिल जाएगा उसका। सर इसमें जो A3 वाला क्वेश्चन है, G=S3 और A3 वाला, वो प्रूफ सा है, वो करना है हमने? हमने नॉर्मल सब ग्रुप वैसे प्रैक्टिकली फाइंड किया तो है इसका। मेरी बात सुनो, ये बहुत बहुत अच्छा थ्योरम है। आप जब कम्यूटेटर सब ग्रुप फाइंड करते हैं तो उसको फाइंड करने के लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। आपको मैंने S3 का कम्यूटेटर फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, आपको याद है ना? सर वो असाइनमेंट में किया है ना हमने। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे ये बहुत शॉर्ट मेथड बता रहा है, यस सर। ये तो बहुत शॉर्ट मेथड है। देखिए ना वो क्या कह रहा है, वो जी कह रहा है जी S3 का कम्यूटेटर सब ग्रुप A3 है, वहाँ पे आपने फाइंड किया हुआ है कैलकुलेशन से, ये 3 लाइनों में वो बता रहा है। नहीं समझ आई? सर थोड़ा सा समझा दें इसको। देखिए ना, जी हमारा ग्रुप क्या है, S3 है, और S3 ओवर A3 का ऑर्डर क्या बनता है, क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर बनता है 2। तो S3 ओवर A3 क्या बन गया, 2 ऑर्डर का ग्रुप बन गया। S3 ओवर A3 क्या बन गया, अबिलियन बन गया। ठीक है, यस सर। सर ये हमें कैसे पता चला? 2 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो तो वो अबिलियन होता है। ओके सर। मैंने तो बताया ऑर्डर का एटलीस्ट लेस देन 6 जितने भी ऑर्डर के सब ग्रुप्स हैं वो अबिलियन है। 5 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, ये सारे ग्रुप्स अबिलियन है। तो S3 ओवर 3 की ऑर्डर 2 है तो ये अबिलियन। अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी ऑपरेशन जहाँ पे परमुटेशन का ऑपरेशन है या मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन आप बता दीजिए। तो सर मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं है ना बिलियन, उसमें तो ग्रुप ही नहीं बनता Z4 का, तो बिलियन कहाँ से होगा? हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना कि ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन पे डिपेंड करता है ना। अगर ग्रुप बन रहा है तो वो अबिलियन होगा, पहली बात तो है ना कि ग्रुप बन रहा है या नहीं उस ऑर्डर का। अच्छा, S3 ओवर A3 क्या हो गया, अबिलियन होगा। अब आप कम्यूटेटर सब ग्रुप के जो थ्योरम्स हैं उनमें आपने एक रिजल्ट किया है कि अगर ग्रुप क्वोशंट ग्रुप अबिलियन हो तो जो ग्रुप का कम्यूटेटर होता है वो डिनोमिनेटर में कंटेन कर रहा होता है। याद है ये थ्योरम? ये इधर लेक्चर्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद इसमें पढ़ा होगा, ऑन कैंपस क्लास में शायद हमने किया हो, मुझे याद नहीं है कि हाँ ये किया हुआ है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिजल्ट दो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। वो थ्योरम 11.16 का रेफरेंस दे रहे हैं हमने, इधर थ्योरम किया हुआ है ये इसके नीचे होगा। कम्यूटेटर हमने यहाँ पे कर लिया था, इसके नीचे। हाँ ये देखें ना, नहीं इसके नेक्स्ट, ये देखें बी पार्ट जरा देखें, इस थ्योरम का बी पार्ट जरा देखें ना। ओके सर। G over n is abelian if and only if G dash is contained in n। ठीक है, तो G over n हमने कर लिया अबिलियन, G over n is abelian, देन G dash क्या करेगा, कंटेन करेगा A3 में। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब A3 के अंदर अगर जी कंटेन, सर। A3 आपका क्या अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अगर A3 में ये G डैश कंटेन कर रहा है तो ये G डैश जो है वो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है, या आइडेंटिटी होगा या क्या होगा, A3 की इक्वल होगा। A3 होगा। अब G डैश आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकता, मुझे जस्ट ये रीजन बता दो। G डैश जो है वो आइडेंटिटी देखे ना, और लिखा है और फिर उसने डायरेक्ट लिख दिया कि A3 जो है वो G डैश जो है वो A3 की इक्वल होगा। क्यों नहीं हो सकता ये देख, हाँ बल्कि आपको उसने रीजन दे दिया, अब आप खुद से रीड कर सकते हो। G डैश अगर आइडेंटिटी हो जाए ना, यस सर। ग्रुप अबिलियन हो जाता है।
अगर आपको याद हो ये रिजल्ट हमने किया हुआ है। ऐसा S3 बिलियन नहीं है इसलिए। हाँ, ये देखें ना, G इज अ बिलियन इफ एंड ओनली इफ G डैश इज आइडेंटिटी। तो अगर हम कह देते हैं G डैश जो है वो आइडेंटिटी है, तो फिर तो हमें ये मानना पड़ेगा कि G जो है वो सर बिलियन। अगर 2 होता तो फिर हम लोग कह सकते थे कि उसमें आइडेंटिटी होगा, क्योंकि वो फिर बिलियन होता है। जी ठीक है ना, G डैश इज आइडेंटिटी मींस G जो है वो अबिलियन है, बट हमारा जो ग्रुप है वो तो नॉन अबिलियन है, तो इट मींस दूसरी पॉसिबिलिटी है कि G डैश जो है वो A3 के इक्वल होगा। हाँ जी, और सर इसमें दो पॉसिबिलिटीज क्यों है कि एक तो उसमें A3 में आइडेंटिटी होता है और दूसरे दोनों जनरेटर्स हैं इसलिए? नहीं, इसकी दो पॉसिबिलिटीज इसलिए हैं कि कोई भी कम्यूटेटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो अब ये देखें कि G डैश हमने कह दिया कि वो कंटेन कर रहा है A3 के अंदर। अब इसका मतलब ये A3 का कोई ना कोई सब ग्रुप है। G डैश जो है वो A3 के किसी न किसी सब ग्रुप में से कोई एक है। A3 के सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं? A3 का एक सब ग्रुप है आइडेंटिटी वाला, सर वन। और ये दूसरा ये खुद है, और तो इसका कोई सब ग्रुप नहीं है। यस सर। क्योंकि थ्री ऑर्डर का प्राइम नंबर का सब ग्रुप या वो इटसेल्फ होता है या आइडेंटिटी होता है। तो जरा एक साइड पे थोड़ी सी वो स्टेटमेंट बना लेना कि A3 के सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं। एक है आइडेंटिटी, और दूसरा सब ग्रुप कौन सा है? दूसरा है A3 इटसेल्फ। तो G डैश के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? G डैश इसकी इक्वल हो सकता है, या क्या हो सकता है, A3 की इक्वल हो सकता है। ठीक है, G डैश इफ अगर आप एक फर्स्ट केस ले लें, इफ G डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर ये आइडेंटिटी हो, दिस इंप्लाइज G इज अ बिलियन, हमारा रिजल्ट है। बट दिस इज फॉल्स, G तो बिलियन नहीं है, हमारा जो ग्रुप है वो तो बिलियन नहीं है। तो ये इफ जो है ये हमारा फॉल्स है, ये वाला जो इफ है हमारा ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो फिर कौन सा ट्रू होगा? ये ट्रू है। ठीक है जी, ओके सर। फर्स्ट ईयर का आपका है ना ट्रू फॉल्स, वो आपको टेबल्स ही बनाए जाते हैं, वहां पे आप क्या सर एग्जांपल 11 पॉइंट जो है इसके, इम्प्लीकेशन का अगर रिजल्ट फॉल्स हो तो इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा। कौन सी आप कह रहे हैं? सर इससे पहले पीछे, सर इससे पीछे करें, एग्जांपल है सर, इनके क्वेश्चंस बता दें एग्जांपल्स के किस तरह से आएंगे। इस क्वेश्चन ये के, नहीं है, इस एग्जांपल नहीं के नहीं बाद ये नहीं है सर, ये तो सॉल्व इसका तो, ये सर ये जो ऊपर है जी सर, इसके क्वेश्चन इनमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये जस्ट पहले टेबल ड्रा कर रहा है G ओवर N का। सर इससे पीछे भी इसमें एक तो और पहले है। टेबल ड्रा किया गया ना, G ओवर N का पहले टेबल ड्रा किया गया, और इसमें देखें वो जो आगे हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि G ओवर A3 जो है S3 ओवर A3 ऑर्डर 2 का ग्रुप बनता है, तो यहाँ पे उसने टेबल में दिखा दिया कि 2 ऑर्डर बनता है उसका। सर इसमें जो Q8 वाली है, ये नीचे वाली एग्जांपल जो है, यस सर ये कह रही हूँ Q8 वाली से क्वेश्चन। Q8 वाले भी क्वेश्चन यही आ सकता है कि G ओवर N का क्वेश्चन ग्रुप बनाया सर आपने। क्वेश्चन नहीं, उसमें मेरा एक और क्वेश्चन था, वो आप खोल सकते हैं? कौन सा है? सर ये नीचे वाला 11.1 टेबल के नीचे जो है। इसमें भी यही कोर्स आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं पहले सर इसमें मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें I J और JI उन्होंने दोनों को K रखा हुआ है, जबकि JI तो माइनस K नहीं होता, टेबल में क्यों नहीं लिखा हुआ? कौन कौन सा? सर जैसे हम I J को ऑपरेट करते हैं तो K आता है, तो उसका अगर हम अपोजिट करें JI तो वो माइनस K आता है ना, नेगेटिव K। जी जी, तो इस टेबल में उन्होंने पॉजिटिव K लिखा हुआ है दोनों केसेस में, मतलब। एक सेकंड। आप इसको कैलकुलेट करें, या आप वो उसका ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करें फिर आपको समझ लगेगी। के टाइम्स एच जो है ना, KH इंटू आई एच करें और IH इंटू KH दोनों कैलकुलेट करें प्रैक्टिकली। सर नहीं ये ठीक, जी, सर कैसे प्रैक्टिकल कैलकुलेट करें। मैं अभी आपको थोड़ा सा कैलकुलेट कर
मैथ्स मेंटल सब्जेक्ट नहीं है ना, माइंड वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो रिटन प्रैक्टिस मानता है। एच आपके पास है इस केस में 1 -1, तो आई एच क्या आएगा? आई माइनस आई, जी सर। और के एच क्या आएगा? क्या के आएगा? माइनस के, के माइनस के। के माइनस। अब अगर आप आई एच इंटू के एच करते हैं, उसको आपने क्या करना है, आप कह रहे हैं कि इसको आपने आई के इंटू एच करना है, तो आई के इंटू एच बेसिकली क्या आ जाता है? आई के, और दूसरा क्या आ जाता है? जे एच। तो पहले तो इस तरह लिखे ना, आई के और माइनस आई के बन जाएगा, ऐसे ही है। इसके साथ जी आप सर। ऑपरेट कर रहे हैं, एच ये आपका, एच को यहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो ये क्या बनता है? आई के और माइनस आई के बन। अब आई के किस, सर हम इसमें नहीं करें, लेकिन टेबल में तो हम वो जस्ट एक सेकेंड, वो एक पहले था हमने। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले कैलकुलेशन कर लें, फिर टेबल में मैं आपको दिखा देता हूँ। आई आई के इंटू एच यही बनेगा ना, तो ये क्या बन जाता है? आई के जो है जी वो सर। अपने जे की इक्वल है, और माइनस आई के क्या बन जाएगा? माइनस जे बन जाएगा। ठीक है, जी सर। अब दूसरी साइड देखें, के एच इंटू आई एच, ये किसकी इक्वल है? के आई इंटू एच। इसको ऑपरेट करें तो क्या बनता है? के आई, और दूसरा के क्या? आई माइनस के आई। के आई किसकी इक्वल है? माइनस जे, और माइनस माइनस जे, प्लस जे बन जे जाएगा। के। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है, ऐसे ही है। जी सर। तो ये दोनों फिर क्या होंगे? जी। क्लियर हो गया? मेरा जी सर आगे से। जी सर आगे से। ओके सर। रिटर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी। सर और लेकिन ये तो अब प्रोसेस नहीं करना ना, टेबल में तो हम जस्ट वैसे ही करते होते हैं। देखिए ना, अब आप ये इजीली तो है, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो कैलकुलेशन ज़रूर करें, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं करना ना। उसने तो बुक वाले ने तो हमेशा कुछ स्टेप्स मिस किए होते हैं ताकि स्टूडेंट खुद प्रैक्टिस करें। सर एग्जाम्पल 11.4 जो है वो 1 मिनट के लिए खोलें। ये वाली है, ये वाली। 11.4 है। हाँ जी, इसमें क्या है? जी सर। सर इसको बताएं इसमें क्या करना है। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। लेट C is equal to Q8, N is equal to this, ये तो वही चीज़ है। Then N is normal subgroup, G over N is this, K is equal to N I N, K is a subgroup of G over N defined। सर ये वही क्वेश्चन है जो हमने असाइनमेंट में मेरे ख्याल से किया था, लेकिन इसको आप स्किप कर लें बेशक, मैं समझाने में टाइम नहीं लगा सकता, आप इसको स्किप कर लें। ओके सर। और सर आपने एक ना वो छोटा सा रिजल्ट दिया था कि Q8 जो है वो 2 ग्रुप है, मतलब कि प्राइम, जब आप प्राइम वाला करवा रहे थे तो वो सर आपने बोला था मैं बाद में करवाऊंगा, फिर आपने नहीं करवाया। टू ग्रुप, P ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? P ग्रुप की डेफिनेशन सर वो इसका ऑर्डर P पावर में हो, इसका अभी याद नहीं। P पावर में हो। Q8 के एलिमेंट्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I प्लस माइनस J प्लस माइनस K। 1 तो आइडेंटिटी, उसका ऑर्डर हम नहीं देखेंगे। -1 का ऑर्डर यहाँ पे क्या है? 2 है। I का ऑर्डर क्या है? 4 है। J का ऑर्डर 4 है। बिल्कुल। K का ऑर्डर क्या है? यस सर, K का 4। और -I का ऑर्डर क्या है? 2 है। वो भी 4 है। -I का सर
4 है, मैं 1 समझी। और ठीक है, माइनस ए का ऑर्डर भी 4 है। तो इसमें यस सर। 1 -1 का ऑर्डर 2 है, बाकियों का ऑर्डर क्या है? 4 है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 8 है। तो 8। ऑर्डर किसकी पावर बन रही है? 2 पावर 3 बन रही है। और 3 एलिमेंट जो 6 एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या आ रहा है? 2 स्क्वायर आ रहा है। और एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या आ रहा है? 2 पावर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। तो ये कौन सा ग्रुप है? पी ग्रुप, क्योंकि उसमें 2 आ 2 है। 2 2 ग्रुप। ग्रुप। पी नहीं हम कहें कि हम उसको 2 ग्रुप है। हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 2 की पावर में आ रहा है और ग्रुप का ऑर्डर भी 2 पावर में। सर लेकिन जो 1 आ रहा है ये तो 2 की पावर में नहीं आ रहा ना। 2 कौन सा? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 है ना, हमने तो 2 की पावर लेनी है। हमने तो 2 की पावर सर हम सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर देखते हैं, सब ग्रुप्स का ऑर्डर, Q8 के सब ग्रुप्स का? हर एलिमेंट का ऑर्डर देखते हैं। टी ग्रुप के लिए हर एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना होता है, हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या बन रहा है। आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 की पावर में आ रहा है, 2 पावर 1 आ रहा है, किसी पे 2 सर वो 2 हर एलिमेंट्स की जो पावर होती है 2 की पावर में आना चाहिए, और वो 2 की पावर जो है जो मेन ग्रुप होता है उससे मतलब होना चाहिए कि वो भी 2 की पावर में हो। पी ग्रुप की ऐसे ही है? डेफिनेशन एवरी एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, स्टेटमेंट को जरा समझें, इज सम पावर ऑफ पी। उसी प्राइम की पावर की फॉर्म में हर एलिमेंट का ऑर्डर आना चाहिए। ये स्टेटमेंट है उस डेफिनेशन की। तो ग्रुप के ऑर्डर में कौन सा प्राइम आ रहा है? 2 आ रहा है। तो हर एलिमेंट को जो ऑर्डर है वो भी 2 की पावर कुछ आना चाहिए, सम पावर ऑफ 2 होना चाहिए। तो 6 एलिमेंट्स जो ये वाले हैं इनका ऑर्डर 4 है, जो कि 2 की पावर 2 है। और एक एलिमेंट जो -1 है उसका ऑर्डर 2 पावर 1 ठीक है।